Dear student friend follower, in today's topic, you people will learn language and brain, language acquisitions, what is the process of acquiring first language and second language. When a child acquires first language, what is the process that affects a child to learn language, and what is the process of acquiring second language? We'll be learning about this. We'll learn what is happening in fact in the brain when you learn a language. When you speak language, what happens in your brain? And mostly, we have conscious mind, we have subconscious, we have unconscious. There are certain things, they are just moving in unconscious, in our unconscious mind. We even don't bother them. So we are spending our life, even we don't bother. For example, to walk, to talk, we don't bother what is happening in the brain. हम उसको फोजिया बॉदर ही नहीं करते कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है. जब हम हाथ हिलाते हैं, जब हम कोई फील करते हैं, जब हम सेंसेस को फील करते हैं, जब हम रिसेप्शन हो रही होती है, जब इनपुट जो है वो जा रही होती है और आउटपुट जो है वो बाहर आ रही है अपने माइंड से, तो रिसेप्शन एंड प्रोडक्शन इज आल्सो हैपनिंग इन द ब्रेन. ब्रेन इज आल्सो doing function. When you speak, when you talk, when you receive, when you give input, when you give output, and all is happening in your brain. Even your moment, even if your brain is not functioning or not working, you even can't move your hand. आप अपने हैंड्स, लेग्स और बॉडी मूवमेंट कर ही नहीं सकते. ये छोटा सा ब्रेन जो आपके माइंड, ये सर के ऊपर लगा हुआ है, अगर आप इसको मतलब यूज़ नहीं कर सकते, अगर आपका ये ब्रेन जो है वो सिस्टम काम करना छोड़ देगा. अच्छा, इस दुनिया के अंदर, इफ वी टॉक अबाउट दिस वर्ल्ड, अगर आप इस दुनिया में देखें तो इसमें जो 17 जो रीसेंट सर्वे है, मतलब 2 नवंबर 2020 के सर्वे के मुताबिक 7.8 बिलियन टोटल पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की. यानी पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 7.8 बिलियन. और इंसान के माइंड के अंदर, यानी ब्रेन जो है आपका, जो गॉड ऑलमाइटी ने आपको गिफ्ट दिया है, ब्रेन, इस ब्रेन के अंदर जो सेल मौजूद हैं वो है 100 न्यूरॉन्स हैं इसके अंदर, 100 बिलियन. तो अगर देखा जाए, एक तो कायनात आपको यहाँ पे नज़र आ रही है. एक कायनात आप लोग खुद लेकर फिर रहे हो अपने अंदर. ये आपको कायनात नज़र आती हैं जिसमें गैलेक्सीज हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े सियारे और ये चांद, सूरज, एक तो आपको ये नज़र आती है. तो एक कायनात आपके माइंड के अंदर भी है भाई. With this faculty, you people are able to see what is happening, gonna happen in the future, what was happened in the past, and what is happening. You know if train is coming in front of you, and you will stop and stand still for the moment, because you will let the train pass. So then you will move from these lanes. वो lanes के ऊपर अगर चल रही है, कोई ट्रेन चल रही, तो आप रुक जाएंगे. But animals, I have already told you, animal only gives you action and reaction. आप उसके कोई मतलब प्रिक करें उसके बॉडी के ऊपर, कोई नीडल से कोई चीज़ जो है उससे आप प्रिक करें तो वो उसका रिएक्शन दे देगा. तो इसका मतलब है कि उसका माइंड इतना ही है कि एक्शन रिएक्शन तक वो जस्ट एक रिएक्शन देता है. बट टॉक अबाउट द ह्यूमन ब्रेन 100 बिलियन न्यूरॉन्स एंड हैविंग अ यूनिवर्स इनसाइड द माइंड. एंड माइंड इज हैविंग इट्स ओन यूनिवर्स. उसकी अपनी यूनिवर्स है और वो इमेजिन कर सकता है. ठीक है. और जो पास्ट की चीज़ें होती हैं वो उसके माइंड के अंदर मेमोरी बन जाती हैं. जो वो फ्यूचर का सोचता है तो वो इमेजिनेशन करता है. सो माइंड हैज़ अ फैकल्टी ऑफ इमेजिनिंग थिंग, प्रिडिक्टिंग थिंग, एंड it also takes input and then process inside the mind. And there is a left and right brains, Broca area and Wernicke area, I told you in future. So further we have in the brain के parts होते हैं 4. ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स होते हैं. हाउ मेनी पार्ट्स इन द ब्रेन? 4. ब्रेन के 4 पार्ट्स होते हैं.
पहले को कहते हैं फ्रंटल लोब। क्या कहते हैं? फ्रंटल लोब। जो इंसान का फ्रंट जो ब्रेन होता है, फ्रंट, ये क्या करता है? ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जो आपको प्रॉब्लम आती है वो फ्रंटल लॉब जो है आपका, ये ब्रेन, लेट सपोज, तो इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है ये आपकी क्या करता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है। इसके अंदर इतनी पावर होती है कि आपको बताता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, आप कहीं फंस गए हो, तो आपको सोल्यूशन जो है वो अपने लॉजिकल माइंड के साथ, अपनी पावर के साथ, अपनी फैकल्टी के साथ, अपनी ताकत के साथ वो क्या बताएगा, भाई इससे ऐसे निकलना है। ये भी एक स्ट्रेंथ है ना माइंड की। तो ये होता है फ्रंटल लॉब। इसको कहते हैं फ्रंटल पार्ट जो है उसको लॉब भी कहते हैं, पार्ट भी कहते हैं। यानी फ्रंटल लॉब जो है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प देता है। इसके अंदर क्या होता है? मतलब ये आपको बॉडी को मूव कर सकता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ इसके फंक्शन कि ये मूवमेंट में मदद देता है। ठीक है, ये क्या किस में मदद देता है? और आपको ये आपको फॉर्म, योर पर्सनैलिटी को फॉर्म करता है, फॉर्म पर्सनैलिटी। ठीक है, अब ये मूवमेंट में मदद देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद देता है। आप कहीं फंस गए हैं, आपने इधर जाना है उधर जाना है, आपको फैसला करके बताएगा। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी है कहीं पे, किसी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसमें ये फ्रंटल लॉब जो है आपको हेल्प करता है। दूसरा होता है पैरेटल लॉब। पैरेटल लॉब जो है ये आपको किस में मदद देता है? ये आपको मदद देता है टचिंग में, सेंसेस में। ठीक है, पेन में, आपको कोई चीज़ कोल्ड फील हो रही है, हॉट फील हो रही है। ठीक है, ये कंसिस्ट करता है बॉडी, आपके ब्रेन के या आपके दिमाग के किस में? ये तो एक तो पोस्टीरियर पिछले हिस्से में, और दूसरा एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब, एंटीरियर का मतलब होता है फन, पहला हिस्सा। ठीक है, एंटीरियर यानी ये इंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रेन के प्लेस पे ये मौजूद होता है। ये क्या करता है? आपको हॉट चीज़ बताता है, भाई ये हॉट है, ठीक है, ये कोल्ड है, यहाँ पे मुझे पेन फील हो रही है बॉडी में। अगर पेन फील हो रही है तो ये, अगर ये आपका हिस्सा डैमेज हो जाए तो आपको फील ही ना हो पेन। ठीक है, किसी तरीके से अगर इसमें कोई मसला आ जाता है तो ना आपको ठंडे का पता चले ना आपको कोल्ड का, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे ही रहें। ठीक है, चाहे सर्दी है या गर्मी, आपको फील ही ना हो। ये कौन फील करवाता है? ये हिस्सा दिमाग का, जिसे क्या कहते हैं? इंटीरियर और पोस्टीरियर हिस्सा माइंड का कहते हैं, ब्रेन का। और फिर ये आपको क्या टेस्ट देता है, स्मेल देता है। देखें ये कितनी बड़ी नेमत है कि गॉड ने हमें दी है कि एक तो ये इंटीग्रेट करता है सेंसेस को, और फिर आपकी हेल्प करता है स्मेल करने में, टेस्ट करने में। मतलब अगर आपके अंदर ये ब्रेन जो है डैमेज हो जाए, तो आपके सामने कोई डर्ट पड़ा है या आपके सामने कोई फ्रेगरेंस है या खुशबू है या फ्लावर है, देखें हमें पता ही ना चले। अब हम दूर से अगर खाने की खुशबू आ रही है तो ये हमारा ब्रेन जो है ये फ़ौरन काम करता है, पोस्टीरियर हिस्से पे पड़ा है, इसे कहते हैं पैरेटल लॉब। क्या कहते हैं? पैरेटल लॉब। ये पैरेटल लॉब जो है ये आपको फ़ौरन बताता है भाई कि ये यहाँ पे खाने पक रहे हैं, यहाँ पे कोई मसला है, तो वो आप फ़ौरन फैसला कर लेते हैं। यानी पैरेटल लॉब आपको फ़ौरन बता देता है। तो पैरेटल लॉब हेल्प यू whether you are near the dishes, or you who are near flowers or dirt or something like that, and help to integrate senses, and it will also help you feel pains and cold and hard and soft and like these things. This parietal lobe helps you, is a part of the brain. मैंने 4 पार्ट ऑफ ब्रेन आपको बताए हैं। पहला मैंने आपको क्या बताया? फ्रंटल लॉब। ये फ्रंटल किस में हेल्प करता है? आपकी फ्रंटल ने हेल्प करनी है आपकी मूवमेंट में। फ्रंटल ने आपकी हेल्प करनी है किसके अंदर? आपकी मूवमेंट में। फ्रंटल आपकी हेल्प करेगा आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। ये सारे काम फ्रंटल लॉब के हैं, पहले यानी पार्ट के हैं दिमाग के। दूसरा मैंने बताया पैरेटल लॉब, और तीसरा नोट कर लें, इधर आपको नोट करवा देता हूँ साथ। तीसरा है हमारे पास टेम्पोरल लॉब। इसको क्या कहते हैं? टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लॉब आपकी हेल्प करता है किसमें? ऑडिटरी और स्टिमुलाई में।
ऑडिटरी और स्टिमुलाई जो है उसमें आपकी हेल्प करता है टेम्पोरल लॉब। Fauzi, are you over here? Yes, I am here, but voice was not coming. Okay, now Now it now it's okay. it's okay. I think there was a issue, net issue. Anyhow, it's okay now. कोई नेट इशू आ गया था तो एनीहो। अच्छा, तीसरा हिस्सा होता है क्या?